बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब अप्रैल का मंथ है और अप्रैल के स्टार्ट में ही अच्छी खासी गर्मी स्टार्ट हो गई थी। बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे कि जो है एटिवेरिया की प्लांटेशन अब मज़ीद सकुलेंट्स की चंद एक अब होंगी, वो भी पत्तियों के थ्रू। स्टेम के थ्रू तो हम अप्रैल में या तकरीबन किसी ही मौसम में कर सकते हैं अच्छी लोकेशन देकर, लेकिन लीव के थ्रू प्रोपिगेशन बस अप्रैल से ख़त्म हो जाती है तकरीबन। हद से हद जो है 15 मार्च तक बेहतर रहती है, और जो एग्जैक्ट बेहतरीन 100% रेड जो रहता है लीव के थ्रू प्रोपिगेशन का, वो फरवरी तक रहता है। लेकिन कभी कभी रहमत बारान रहमत जो है इतनी अच्छी साबित होती है। रात होने वाली बारिश, जैसा कि अप्रैल की तारीख है आज 9 तारीख, और 8 की रात को बेहतरीन बारिश हुई इस्लामाबाद के जनाब तकरीबन तमाम के तमाम इलाकों में, और मज़ाफ़ाती जो भी इलाके थे इस्लामाबाद के, और बारिश का इतना अच्छा अफेक्ट रहा। जो भी लीव्स हमने रखी हुई थी सब के अंदर ही बेहतरीन प्रोपिगेशन जो है हो गई। लोकेशन मैंने बेहतरीन रखी है, और सबसे अच्छी बात ये साबित हुई है, और मेरा ख़ुद का भी बेहतरीन तजर्बा रहा है कि मैंने ग्रीन नेट अपने प्लांट्स में लगा दी, और अभी भी मैं बेस से मज़ीद लीव्स इसकी निकाल दूंगी। मेरा कतन ये इरादा नहीं है कि इन लीव्स से मैं मज़ीद प्रोपिगेशन लूँ। अगर हो गई तो वेल एंड गुड, अगर ना हुई तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छी खासी मिकदार में मेरे पास प्रोपिगेशन जो है एक्सटेंड हो चुकी है इन तमाम के तमाम चिवेरियाज़ की। लेकिन बेस से लीव निकालना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि प्लांटर जो है बेहतर कंडीशन में रहे, और बेस वाली लीव जो है रोटेड होकर ख़राब होकर गल सड़कर बाकी के प्लांट को ख़राब ना करे। और सबसे अच्छी बात ये साबित हुई कि जितनी भी लीव्स थीं सब की सब लीव में प्रोपिगेशन जो है स्टार्ट होगी। हाँ, अलबत्ता इन तमाम की तमाम लीव को मैं सेपरेट कंटेनर ज़रूर दूंगी, ताकि अप्रैल के अंदर भी मैं मज़ीद प्रोपिगेशन ले सकूं एचिवेरिया की, जो कि मुकम्मल तौर पे नामुमकिन थी। ये जस्ट एक अचानक होने वाली और अनप्रिडिक्शनेबल जो बारिश है उसका कमाल है, और या फिर रहमत कह सकते हैं। हकीकत में 100% रहमत कर सकते हैं मेरे रब की, जिसने पौधों में नई जान दी। एक बार फिर अपने तमाम सकुलेंट्स पे आप जो है थॉरली नज़र डालें कि जिन सकुलेंट्स की फ्लोरल स्टेम आ रही है तकरीबन तमाम की तमाम आप मुकम्मल तौर पर अप्रैल के मंथ में ही निकाल दें। मुकम्मल तौर पे चांस होते हैं 100% के इनके थ्रू जो है एफिड अटैक आपके सकुलेंट्स को ख़राब करेंगे। यहाँ तक कि एलोवेरा में आने वाली, मेच्योर एलोवेरा में आने वाली, ये देखें इसमें भी खूबसूरत रूट जो है बनना शुरू होगी। तकरीबन तमाम की तमाम पत्तियाँ मेरी जो हैं जो भी गिरी हुई थी या मैंने उम्मीद पर रखी हुई थी, उम्मीद तकरीबन मुकम्मल तौर पे ख़त्म थी, अब सब में ही प्रोपिगेशन स्टार्ट हो गई, और ग्रीन नेट का बेहतरीन कमाल रहेगा। बहरहाल मैं इन पत्तियों को भी अभी इंजॉय करूँगी, कोशिश करूँगी कि एक थोड़े से सीक्वेंस में रखूँ और इसकी प्लांटेशन को मज़ीद इंजॉय कर सकूँ। याद रहे कि इन लीव को अगर हम सुई धागे में पिरो कर एक माला बना दें, लीव की माला, तो भी तमाम की तमाम लीव जो हैं प्रोपिगेशन उनमें हो जाएगी, और इस माला को हम किसी ठंडी सी जगह पर लटका दें। ये देखें इस तरीके से अगर हम इस सीक्वेंस में भी रखेंगे पत्तियाँ, और ये तमाम की तमाम मैंने बारहा कई कंटेनर ऐसे दिखाए हैं, ये प्रोपिगेशन के बाद एक सर्कल में बहुत ही खूबसूरत जो है सकुलेंट्स लुक देते हैं। ये देखें इस तरीके से अगर ये छोटी पत्तियाँ, और सेम इसी तरीके से हम जेली बीन भी मैं आप लोगों के सामने अक्सर जो है रोबोटिनक्टम के प्लांट्स को भी रखती देती हूँ, वो भी बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं इस तरह सीक्वेंस में रखे हुए तकरीबन तमाम के तमाम सकुलेंट्स। सेडिवेरिया और एवर जो माउंटेन रोज़, इस तरह के तमाम सकुलेंट्स। इसके अलावा मॉर्निंग एचिवेरिया, यानी कि जो भी सकुलेंट्स इजीली लीव के थ्रू प्रोपिगेशन हो सकें उनको हम इस तरह सीक्वेंस में रखें तो बहुत ही खूबसूरत। इन तमाम सकुलेंट्स में सीडम क्लेविटम भी शामिल है। उसके अलावा मून स्टोन भी इन्हीं तरह के सकुलेंट्स में शामिल है। पैचीवेरिया भी इसी तरह के सकुलेंट्स में, पाउडर पफ जिसे कहते हैं, वो भी इन्हीं तरह के सकुलेंट्स में शामिल है, जिनकी लीव के थ्रू प्रोपिगेशन आसानी से हो जाती है। इसके अलावा बहुत कम जो है चांस होते हैं कि इस तरीके से हम प्रोपिगेशन ले सकें कैंप फायर की। हाँ, अलबत्ता इस दफ़ा कई कैंप फायर जो है लोकेशन बेहतर होने की वजह से लीव के थ्रू प्रोपिगेशन रेट
तकरीबन 50% रहा है। वो मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था। कैंप फायर मुश्किल ही होता है कि लीफ के थ्रू प्रोपिगेशन हो। बहुत सारे सकुलर्स की तकरीबन जो प्रोपिगेशन है स्टेम के थ्रू ज़्यादा बेहतर होती है, लेकिन जो नाम मैंने अब बताए इनमें से तकरीबन सब के सब का ही लीफ के थ्रू प्रोपिगेशन हो सकती है, सिवाय कैंप फायर के। कैंप फायर की लीफ के थ्रू रेयर होती है, लेकिन हो जाती है। इस बार मेरे तकरीबन तमाम कैंप फायर और रेड पोगेडा की लीफ के थ्रू प्रोपिगेशन मुमकिन हो गई है। बहुत सी लीव ऐसी भी हैं जो कि हर्ट हुई भी हैं, लेकिन याद रहे कि हर्ट हुई हुई लीव में भी चांसेस बन सकते हैं कि उनमें ख़ास तौर पे एचिवेरिया के सकुलेंट में प्रोपिगेशन हो जाए। और अब तमाम सकुलेंट्स में अगस्त के मौसम तक कोई भी ज़रूरत नहीं है कि इनको फर्टिलाइज़ किया जाए। फर्टिलाइज़ के लिए मैं मोस्टली जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती हूँ, जिसमें एफिड अटैक होने वाले ख़तरात भी ख़त्म हो जाते हैं, जो कि ज़्यादातर ऑरेंजिस पील और इसके अलावा लेमन पील्स और ऐसी कड़वी जो है जिनमें नीम के पत्ते शामिल होते हैं, इनके बने हुए फर्टिलाइज़र जो है देती हूँ, जो प्लांट को फर्टिलाइज़ होने के अलावा न्यूट्रिशन नीड पूरी करने के अलावा जो है एफिड अटैक से भी हमारे प्लांट्स को बचाए रखता है। ये तमाम जो है फर्टिलाइज़र मैं इन दिनों में थोड़ा सेफ रखूँगी, नहीं दूँगी। मैं वेट करूँगी जो है अगस्त के मंथ तक। अगस्त के मंथ में ही मैं ये फर्टिलाइज़ करूँगी। ये देखें एक बील है जो कि सर्दी के बाद मुकम्मल तौर पे डोरमेंसी में थी। इसके अंदर भी जो है अब कुछ ब्रांचेस मैंने लगा दी थी, मदर जो है वो तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है मालाबर की। और बहरहाल काफ़ी ज़्यादा जो है प्लांटेशन मैंने एक्सटेंड कर ली है सकुलेंट्स की, और अब लीव के थ्रू भी अच्छी खासी जो है प्लांटेशन मौजूद है मेरे गार्डन में। याद रहे कि जो स्टेम्स होती हैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा जो पीरियड होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 साल रहता है। इसलिए तमाम सकुलेंट्स की बेस से जो है मुकम्मल तौर पे लीव निकाल देनी चाहिए, ताकि मिट्टी से टच ना करें। लीव मिट्टी से टच होने के बाद रोटेट हो जाती है और गल सड़ने के बाद हमारे प्लांट को भी ख़राब करती है। एचिवेरिया बहुत से सकुलेंट्स की तरह उन सकुलेंट्स में शामिल है जिनका शुमार 45 डिग्री तक टॉलरेट कर देने वाले सकुलेंट्स में होता है। ये देखें एक सकुलेंट जो है मैंने लगाया हुआ है एक ग्रॉसरी बैग में। इसकी भी मैं लीफ जो है बेस से निकाल दूंगी। इसकी भी मुद्दत कम से कम 2 साल है। इसका जो खस्ता हाल कंटेनर है वो बता सकता है, या पाउच, कि इसने कितनी मुद्दत गुजार ली है। और अच्छा खासा टाइम इसने मेरे साथ, और ये मदर है मेरा सकुलेंट बहुत सारे एचिवेरिया के बेबीज़ का। तो इसको तकरीबन 2 साल हैं, लेकिन अभी इसकी कोई भी चांस नहीं है कि ये इस बार जो है ख़त्म हो जाए। शायद उम्मीद बड़ी है कि ये इस दफ़ा जो है अगस्त गुजार लेगा खैर खैरियत से, और दिसंबर में मज़ीद जो है ये निखर जाएगा। और अगर इसमें जो है मैं जहाँ जहाँ से लीव निकाल रही हूँ इन तमाम हिस्से से नोड एरिया साबित होगा, जो स्टेम है वो भी हेल्दी हो जाएगी, मज़ीद जो है प्रोपिगेशन हो जाएगी। अगर पॉसिबल रहा, ये देखें कुछ जो लीव्स हैं इस तरीके से हर्ट हुई हुई होती हैं, इनमें भी काफ़ी चांस होते हैं कि प्रोपिगेशन हो जाए। बहुत ही फास्ट ग्रो रेट रहता है ख़ास तौर पे एचिवेरिया का लीव के थ्रू प्रोपिगेशन का। मैं बहुत कम जो है स्टेम के थ्रू जो है बनाती हूँ एचिवेरिया की प्लांटेशन। ज़्यादातर जो है एचिवेरिया के सकुलेंट्स की जो है प्रोपिगेशन मेरे गार्डन में लीव के थ्रू ही होती है। तो पॉसिबल हुआ तो मैं जल्द से जल्द इसको नया पाउच भी दे दूँगी, या कोई भी मुनासिब सा कंटेनर, क्योंकि इसकी हेल्थ जो है काफ़ी हद तक बेहतर है। आने वाले दिनों में मेरा प्लान है कि तमाम एचिवेरिया का जो कॉलोनी है उसको थोड़ी सी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूं, और उसकी अपडेटेड वीडियो भी मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो बहरहाल जो है बेस में रखे हुए कंटेनर जो है वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं, ताकि आप इजीली शावरिंग कर सकें। शावरिंग वैसे कम ही करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी शावरिंग गर्मी के मौसम में इन पे कर देनी चाहिए, ताकि डस्ट जो है मुकम्मल तौर पे जो है ख़त्म हो जाए। क्योंकि बहुत ऐसा होता है कभी कभी गर्मी में बारिश मुकम्मल तौर पे रुकी रहती है 2 से 3 माह, तो प्लांट जो है अच्छे खासे डस्टी हो जाता है। फिर ज़्यादा सारे सकुलेंट्स हो तो एक एक लीफ को साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत में हम जो है शावरिंग कर सकते हैं, ताकि डस्ट मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए और एरेशन जो है प्लांट्स की सकुलेंट के बेहतर हो जाए। और तकरीबन मैं तमाम जो है सकुलेंट्स की बेस से लीव हटा रही हूँ, और इनको भी मैं रख दूँगी। शायद कभी कोई
आज की तरह की बारिश हो जैसे कल रात हुई है, तो इनके अंदर जो है प्रोपिगेशन हो जाए, तो मैं इनकी प्रोपिगेशन को एक्सटेंड कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास बहुत ज़्यादा जो है वैरायटी मौजूद है एचिवेरिया की। जितना चाहें आप गिफ्ट भी करें, नर्सरी में भेजें। इस तमाम टाइम को, ढेर सारी प्लांटेशन को मुझे कम से कम भी 10 साल की मुद्दत लगी है। एक माहौल बन जाता है हमारे गार्डन में, सब के सब जो पौधे हैं वो बेहतर तरीके से जो है प्रोपिगेशन होना शुरू हो जाती है। आपके हाथों में भी कुदरत की तरफ से जादू हो जाता है। कोई भी पौधा ऐसा नहीं रखता कि आप लगाएं और उसमें प्रोपिगेशन ना हो। बिगनर्स के लिए सब थोड़ी थोड़ी मुश्किल होती है, और जब माहौल सेट हो जाए, आपके हाथ बैठ जाएं, तो प्लांटेशन बहुत ही सुकून देती है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।